हाँ, नमस्कार सभी को। कल मेरे पास सायंकाल में एक बच्चा आया था जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। अच्छा लड़का था। उस लड़के ने आके कहा, सर क्या करूं, पढ़ता तो मैं बहुत हूं, लेकिन मेरे तो कोई दिन दशाई ऐसी है कि नंबर नहीं आ रहा, और पढ़ता खूब हूं लेकिन मेरे पढ़ा लिखा याद नहीं होता। मैं जो पढ़ लेता हूँ वो 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर भूल जाता हूँ। जब एग्जाम देता हूँ उस समय भूल जाता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों न ऐसे विद्यार्थी बहुत ज्यादा है, इसका सॉल्यूशन जो उसको बताया वही आपको भी बताया जाए, ताकि आपके जो पढ़ा वो बिंदास याद रहे। तो याद करने के लिए, पढ़ी हुई चीज को याद रखने के लिए मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। 5 मिनट का आपका मैं समय लूंगा, इसके ज्यादा कोई बातें नहीं बताऊंगा। 5 मिनट में पूरा देखना, वीडियो पूरा देखोगे तब ही आपको आनंद आएगा और आपको ऐसे लगेगा हाँ वाकई में पढ़ा हुआ याद रह सकता है। ये मनुष्य का शरीर होता है, ये मैं नहीं साइंस कहती है। ये मनुष्य का शरीर है। मनुष्य के शरीर में यहाँ याद करने की जो वस्तु होती है वो यहाँ विद्यमान होता है, जो हम कह सकते हैं मस्तिष्क होता है, वो यहाँ होता है। अब मनुष्य के शरीर में मन तन 2 चीजें होती हैं। मन है वो सबका ये चाहता है कि मेरे 100% अंक बने, और 100% अंक है वो आए और मैं पूरी दुनिया में मेरा ही नाम रोशन हो कि इसके 100% अंक आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये तन मन का साथ नहीं देता है। मन से हम बहुत कुछ नेगेटिव कर सकते हैं और बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। मन से ये सारी क्रियाएं होती हैं, मन पर कंट्रोल होता है, वह व्यक्ति इस जीवन में सफल होता है। तो उस विद्यार्थी को मैंने बताया, भाई तेरा मन है पहले ही आ चुका है। गुरुजी गलत होते हैं, याद नहीं रहता। याद क्यों नहीं रहता? ये तन है, इस मन का साथ नहीं देता। देखिए हम सोचते हैं रात को, हर रात को 10 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं। सोते वक्त सब कहते हैं कि मैं 5 बजे सुबह उठ जाऊंगा, और मन है करके सोता है कि मैं 5 बजे उठूंगा, लेकिन सुबह 5 बजे जो ही आंख खुलती है, तन है वो कहता है यार 10 मिनट सो जाऊं। और इस 10 मिनट के सोने के चक्कर में 5 बजे उठने वाले व्यक्ति को 7:30 हो जाती है। 2 घंटे गए जीवन की नींद में। अब क्या खाक याद रहेगा? वो तन है, वो मन है, उसका कहा हुआ तन मानता ही नहीं है। और तीसरी चीज आती है आत्मा। तीसरी चीज आत्मा आती है। तो ये आत्मा जब तक मन के कंट्रोल में रहती है तब तक ये भी कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले व्यक्ति को है अपनी आत्मा के बल को बढ़ाना चाहिए। किसी बाहरी चीज को मत देखो कि कोई टॉनिक आएगा, टेबलेट देगा और मुझे याद होने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में सबसे पहले अगर आपको ध्यान देना है किसी और दूसरे व्यक्ति को पर नहीं, किसी जीव पर नहीं, सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दें। और अपने आप के लिए हमेशा सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अपने आप के लिए निकालें। और अपने आप के लिए निकालते अपनी आंखें बंद करें, ओम का उच्चारण करें। ओम के उच्चारण के साथ पूरे तन को देखो, अपने मन की नजरों से तन को देखो कि कहीं मेरे तन में कोई तकलीफ तो नहीं है। और फिर उस तन को देखते हुए आत्मा को जगाओ कि हे परमात्मा के अंश, इस तन को शाबाशी मिले, ऐसा तो कुछ करके दिखा। तू इस देह की मालकिन है। तो वह मन पे हावी होती है। और मन आत्मा के लिए मन और तन दोनों आज्ञाकारी होते हैं। जब आपकी आत्मा कह देती है तन को कि इस दिन इस समय उठना है, तो निश्चित है वो व्यक्ति उस समय उठता है। मेरे साथ ऐसा, मैं मेरा निजी अनुभव बता रहा हूं। मैं भी 7:30 बजे उठने वालों में से कुछ दिनों के लिए हो गया था। मेरी भी आत्मा मर चुकी थी, लेकिन मेरी आत्मा को मैंने ध्यान देकर के वापिस जगाया और मन को इसके अधीन लेकर के आया। जो ही मन के अधीन, आत्मा के अधीन मन आया, आज मैं लगभग 5:15 पे खड़ा हो जाता हूँ और कोई तकलीफ नहीं है। जो पढ़ता हूँ वो सारा याद
रहता है। तो ये एकाग्रता होती है। एकाग्रता हिंदी का एक शब्द है, एकाग्रता है अगर आपका तन, मन और आत्मा तीनों किसी एक विषय को देख रही हैं तो वह निश्चित कभी भी आप जीवन में नहीं भूलोगे। इसका एक ताजा उदाहरण देता हूं। देखिए हमारी क, ख, ग, घ, ड़ ये वाक्यांश है, ये जो वर्ण है हमारी पहली क्लास का टीचर हमें पेन पकड़ के सिखाता है। उस समय हमारी आंखें इस अक्षर को देखती हैं, मन है इसको रीडिंग लगाता है और आत्मा इसको धारण करती है और आजीवन अंत तक हम इनको नहीं भूलते क्योंकि यहाँ एकाग्रता रहती है। और जब भी हम बड़े होकर के पढ़ते हैं तो एकाग्रता की कमी होती है। हमारा तन वहां बैठा रहता है, देखता रहता है, लेकिन मन नहीं रहता। मन रहता है तो तन साथ नहीं देता है, तन की नींद आने लग जाती है, सोते सोते ऐसे सोए हुए पढ़ने लग जाते हैं कि हाँ मैं वो चैप्टर 2 पढ़ रहा हूँ, 5वां पढ़ रहा हूँ, तो वो कैसे पढ़ लेगा। इसलिए अगर आपको सफल होना है और पढ़े हुए को याद रखना है तो निश्चित सुबह और शाम को अपने शरीर, मन, आत्मा को 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को दीजिए और 1 घंटा देने पर आपका मन तन एक साथ चलेगा और एक साथ चलेगा तो पढ़ा लिखा याद रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद अगर इन बातों को आप मान लेते हो, कर लेते हो तो तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। सोचने की बात ही नहीं है, तीसरे दिन रिजल्ट मिलेगा, हाँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा है।